So yeah, hello and welcome to Education IS. So this video is about what to do in last 60 days and मतलब 50-60 दिन तो बचे भी नहीं होंगे शायद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं 60 डेज़ वाली स्ट्रेटजी लाने में बहुत लेट हो गया। तो आखिरी के 50-60 दिन में होता क्या है, एक तो है ना, एक ये आता है कि अपन डायरेक्ट पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन स्टैटिक से रिलेटेड बात कर लेंगे, फिर अपन PYQ से रिलेटेड बात कर लेंगे, फिर मॉक से रिलेटेड बात कर लेंगे। तो इसमें ना होता क्या है कि अपने मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई मैंने तो एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं अभी तक, मैंने तो मराठास नहीं पढ़ा है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ तो मुझे तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस ही समझ नहीं आया है, और ये बजट के लिए अलग होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अलग होता है, या फिर कि जो ऑर्डिनेंस पावर वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल जो होती है उसका मेरा कंपोजिशन गलत हो जाती है, मैंने तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि प्रोटेक्टेड एरियाज अभी तक नहीं पढ़े हैं, साइंस एंड टेक में न्यू टेक्नोलॉजीज़ नहीं पढ़ी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं पढ़ी है। मैंने 3 अटैम्प्ट दे लिए हैं, 4 अटैम्प्ट दे लिए, मेरा अभी तक प्रीलिम्स नहीं निकला है। मैंने अभी तक यूट्यूब पे वो वीडियो नहीं देखे हैं कि ये टॉपिक नहीं आया तो क्या बोले यूट्यूब छोड़ दूँगा, और PYQ ट्रेसिंग करके ये बता दिया वो बता दिया तो ये टॉपिक आना चाहिए। मैपिंग के 10 घंटे के लेक्चर्स नहीं देखे मैंने अभी तक। मॉक्स में लगा रहा हूँ पर मेरे को 50 नंबर आ रहे, 60 नंबर आ रहे हैं, 80 से ऊपर नहीं जा रहे। ये FLT लगा रहा हूँ, मेरे 85 पे आ रहे हैं। CSET अभी तक मैंने करा नहीं है, क्वांट मेरा बनता नहीं है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, मतलब आपका वर्जन आपके हिसाब से बना लेना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना ढिमका जो भी। तो देखो इसका एक ही आंसर है कि हु केयर्स। तो भाई आपने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो देखो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो आपको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वजन माथे पे लेके नहीं चलना है कि भाई ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। ये सबसे अच्छा ये है कि आपने ये नहीं पढ़ा तो आपके पास एक टेबल बन गई है ये कि अच्छा भाई ये स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल वाला मेरा गलत हो जाता है, तो इसको अपने को और अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने, ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में फ़ायदा मिले कि ये 1/3 रहता, फिर 1/3 रहता, फिर 1/6 रहता, फिर 1/12 रहता, 1/12 रहता है। 1/6 वाला जो है ये नॉमिनेटेड होंगे बाई गवर्नर, और कौन सी 4 फील्ड रहती है, साइंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोशल सर्विस वगैरह, आर्ट, ये 4 चीज़ें रहती है। ठीक है, बाकी के सब रहेंगे इलेक्टेड रहेंगे, तो ये चारों इलेक्टेड रहेंगे। फिर लोकल बॉडीज़ से इलेक्ट होके आएंगे, क्या बोलते हैं, विधानसभा इलेक्ट करके भेजेगी, जो विधानसभा के सदस्य नहीं है उनको। ग्रेजुएट्स से आएंगे, टीचर से आएंगे, पर नॉट देन सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये चीज़ें हैं कि आपको जो लग रहा है कि आप मेरे को ये नहीं आता है, तो भाई उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो ताकि वो लास्ट मिनट रिवीजन में काम आए। ठीक है, और लेट से कि कोई सब्जेक्ट है आपने नहीं पढ़ा है, एंशिएंट मिडाइवल नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, जो भी नहीं पढ़ा, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो। और जैसे कि एंशिएंट मिडाइवल में 20 दिन लगते हैं, अपन मतलब कि आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में, और आपको उसको 20 दिन लगते हैं। तो अब आप देखो कि आप 20 दिन दे सकते हो सब्जेक्ट को, नहीं दे सकते तो कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ लो उसके, या बेसिक्स देख लो, किसी कोचिंग का मटेरियल देख लो, उड़ान से पढ़ लो। तो आपको ये सॉल्यूशन मेंटालिटी में जाना है कि अच्छा ये नहीं करा तो क्या कर सकते हैं आप। और ये मतलब फोमो तो रहेगा, और वो डर वर रहता है कि मैंने जो पढ़ा वो तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आपने जो पढ़ा एग्ज़ाम में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं आएगा वो सही करके आ जाना, लोड लेना ही नहीं है। ये मैंने तो PYQs नहीं करे हैं। ओके,
PYQs नहीं कर रहे तो आप रोज़ के 50 PYQ करना स्टार्ट करो, या आप डेली पेपर लगाना चाहते हो, जो भी आपकी स्ट्रेटजी हो। तो आपको सॉल्यूशन मेंटालिटी में आना है कि हाँ, नहीं करा तो नहीं करा, कोई बात नहीं, पर अब क्या कर सकते हैं, राइट, ऐसे जाना है। और अभी बहुत सारा मार्केट में आएगा, जो आपने पुराना वीडियो देखा हो शायद, जो जनवरी के समथिंग मैंने बनाया था कि प्रीलिम्स के लिए इतने कोर्स आते हैं, प्रीलिम्स के लिए ये क्यों मार्केट इतना बूम हो जाता है, नए नए चमत्कारी नोट्स आने लग जाते हैं, सब कुछ आने लग जाता है, जिसमें वो आलू ले लो वाला थंबनेल लगा था। तो ये चीज़ें होती है, और दिस इज़ द मार्केट इकोनॉमी, ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। तो अपने को उस मार्केट इकोनॉमी में नहीं जाना है, और उसमें डूबना भी नहीं। आपको आलू चाहिए तो जाओ, आलू लेके आओ आपको टमाटर चाहिए, अपने टमाटर खरीद के लाओ, और आपको खिचड़ी बनानी, अपनी खिचड़ी बना के खा लो चुपचाप। 17 तरह की दूसरी सब्जी है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही हो गया कि आपको क्या चाहिए, आपको एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ देखना है, पढ़ना है, तो आप उस पर फोकस करो कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, ये हो गया। और एक ये रहता है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड हर कोचिंग का अपना मटेरियल रहता है, विज़न का है, फोरम का है, सॉरी आई शुड नॉट नेम समवन, तो इस कोचिंग का है, उस कोचिंग का है, इनका है, उनका है, किसी भी कोचिंग का हो, पर एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो आप एक सोर्स पे ही जाओ कि भाई ये है, इन कोचिंग वालों का ये पढ़ना है, बस ख़त्म। आप 10 टीचरों से नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक वन सोर्स उठाओ और उसको आप कंप्लीटली कर लो, और PYQ लगा लो। आप सोचो कि इनसे ये पढ़ लूँ, इनसे ये पढ़ लूँ, तो वो आधा ज्ञान आपको ले डूबेगा। तो आधे ज्ञान से नहीं, आप पूर्णता की ओर जाइए, ये हो गया। और इसमें और एक बहुत सारा एक होता है कि हर साल मतलब एक ही एंजाइटी वाला आता है, अटेम्प्ट के पहले आता है, ब्रह्म ज्ञान मिलने लग जाता है कि मैंने तो 3 अटेम्प्ट बर्बाद कर दिए, मेरी तो 30 साल उम्र हो गई, 4 अटेम्प्ट बर्बाद कर दिए, 5 अटेम्प्ट बर्बाद कर दिए, वो तो UPSC की फील्ड में ही नहीं आना चाहिए था, तो मेरा सपना ही नहीं है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा मैं तो इस वाले अटेम्प्ट में ये वो, तो ये सारी चीज़ें आने लग जाती। मैंने तो घर वालों के पैसे बर्बाद कर दिए हैं, तो ये सब चीज़ें आएगी, मतलब जो तुम्हारा दिमाग कभी पहले नहीं सोच सकता, वो सब चीज़ें आती है। तो कोई बात नहीं, आने दो, चले जाएगा, मेरे को लोड लेना ही नहीं, उन पर रिएक्ट करना ही नहीं है, और रिएक्ट करने ही नहीं है। हो सकता है इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आने लग जाए कि भाई अब तो ये इतना हो गया, तो ये कर लेते हैं, पंखे के साथ घूम जाते, फलाना ढिमका। कोई रिएक्ट नहीं करना है, कुछ नहीं होता है भाई। ये दिस इज़ जैसे कि ये कब, आज इस साल शायद मई में पेपर है, हाँ 25 मई को पेपर है, तो ये सब फोमो वोमो ये सब रहेगा कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, फलाना ढिमका, ये जीवन में मैंने ये गलत कर दिया। पर जैसे 26 तारीख आएगी, ये सब चीज़ें अपने आप ही छूमंतर होने लग जाती है। तो उसके ये 25 मई के पहले तक ये चीज़ें बिल्डअप होगी, फिर धीरे धीरे सब छूमंतर हो जाते, बादल अपने आप बिखर जाते हैं, फिर इतना लोड लेना ही नहीं है। हो सकता है तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, ना दुनिया ख़त्म हो रही है, ना आप ख़त्म हो रहे हो, ना कोई कहीं जा रहा है। ब्लंडर्स हो गए, गलतियाँ हो गई, सब सुधर जाएगी। आपका जीवन है, आपको ही सुधारना है, पर कोई लोड नहीं लेना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो लोड लेना ही नहीं है कि ये PYQ नहीं करा, मॉक नहीं दिया। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो मॉक नहीं दिया उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, 365 नहीं पढ़ा, 500 नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, लीव। आपके पास 50 दिन बचे हैं, 60 दिन बचे, जो भी बचे, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, दैट्स इट। जोन से आपके सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़े, वो सब्जेक्ट पढ़ लो, मॉक्स लगाने मॉक्स लगा लो, PYQs करने PYQs कर लो, और उठो, पढ़ाई करो, सो जाओ। ये मानसिक चिंतन में इतना नहीं उलझना, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये तो आते रहेंगे विचार। और इसमें अपन एक ये कर सकते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट के नाम लिख लो एक बार, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरो, साइंस एंड टेक, एंड देन एंशिएंट, एमेक, मॉडर्न। फिर आप देख लो कि आपने क्या रीड करा है, क्या क्या पढ़ लिया है, कौन से टॉपिक आपने अभी तक नॉट रेड, अभी तक आपने पढ़े नहीं है, उसकी लिस्ट बना लो। फिर आप मॉक्स दिए हैं कि नहीं दिए हैं,
दिए हैं तो क्या स्कोर रहा आपका और आपकी क्या गलतियाँ रही। ये मिस्टेक्स की पीडीएफ वाले हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, एक बार और भी बात कर लेंगे। ये हो गया। और आपको फिर देख लेना कि कौन सी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आपको पता रहे कि आपने, ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड टाइप हो जाए कि भाई कहाँ तक है, आप कहाँ पहुँचे और क्या करना है आपको। तो ये आप एक काम कर सकते हो। मिस्टेक्स की पीडीएफ का ऐसा रहता है कि जैसे कि आपने कोई सा मॉक दिया है ना, 150 क्वेश्चन का मॉक दिया, आपके 14 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप वो 10 क्वेश्चन जो भी है, या तो आप उनके आंसर्स के नोट्स बना लो कि मेरा ये गलत होता है, या आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और उसको आप एक फ़ाइल में कंपाइल कर लो डिजिटली, और फिर रोज़ सुबह शाम उठ के वो फाइल देखते रहो कि अच्छा मैं ये इस क्वेश्चन में गलत करता हूँ तो ये गलत नहीं करना है। तो आपके पास आपकी गलतियों का एक डेटा हो जाएगा, तो सो दैट चीज़ें आप आगे जाके एग्ज़ाम में गलत ना करो। तो मिस्टेक्स की पीडीएफ चलता है। जो चीज़ें आप भूल जाते हो उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लो। कि जो ऑर्डिनेंस रहता है उसमें ऐसा नहीं है कि दोनों सदन जब सत्र में नहीं है तब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता, अगर एक सदन भी नहीं है तो भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको, जो आप भूल जाते हो उसके नोट्स बना लो। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में होता है कि अपन क्वेश्चन पढ़ने जाते हो भले फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, पर अपन पढ़ते पढ़ते उसको फंडामेंटल राइट्स ही पढ़ देते, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो जहाँ पे ऐसा आपका वो होता है, ट्रैप में आप फंस जाते हो, तो आप सोच लो कि जहाँ भी फंडामेंटल आएगा मैं फंडामेंटल के बाद दूसरा वर्ड ज़रूर पढ़ूंगा कि क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, तो मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही सही करूँ। जो भी आपकी गलती होती है, मैं करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेता हूँ, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेता हूँ। तो आपको पहले जहाँ भी ये करेक्ट इनकरेक्ट वाला है तो आपको 2 बार पढ़ना है कि भाई करेक्ट ही पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, फिर उसके हिसाब से सोल्व करना है। तो आपका जीवन है, आपका टाइम है और आपको ये चीज़ें सुधारना है, तो लोड लेना ही नहीं है, चिल। और इस टाइम बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि मेरी तो गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के चली गई है इसलिए मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मैंने किसी के साथ चीट कर दिया। तो सब तरीके विचार आए, कोई लोड लेना ही नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, बच गए आप, नहीं तो आजकल तो सीमेंट के डब्बे में पैक कर देते हैं। ऐसा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला, पर मतलब कुछ भी सोच के भूलो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो, अटेम्प्ट दो, 50-60 दिन बचे। हाँ, आपने किसी के साथ चीट कर दिया ब्रो, अब क्या बोलूँ मैं। तो या दिस इज़ इट, यही चीज़ें हैं। आपने जैसे इसमें बहुत सारे सही चीज़ें भी आती, मैंने इंडिया ईयर बुक नहीं पढ़ा है, ओके, मैंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा है, ओके। तो जो चीज़ें आपको लग रही है कि आपने नहीं पढ़ा, आप उसकी लिस्ट बना लो, उसमें देख लो कि अच्छा ये पढ़ना और ये ऐसे पढ़ना है। तो कर्म करो आप, एक्शन, कि ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लेते हैं, इसके ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं और रिवाइज कर लेंगे। सी सेट में है जैसे कि आपने सी सेट, मेरा क्वांट बहुत वीक है, तो भाई कब स्टार्ट करोगे, क्वांट पढ़ना स्टार्ट करो आप, दैट्स इट, यही सॉल्यूशन है। फिर आता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है, उसके सामने रो लेता, फिर पढ़ने लग जाता है। तब ये 50 दिन कोई वो नहीं है गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, एग्ज़ाम दो, निकालो, उसके बाद देखेंगे। तो और कुछ विचार आते हैं कि यार मैं तो घर वालों के साथ गलत कर रहा हूँ, उनको धोखा दे रहा हूँ। आपका जीवन है, आपको सुधारना है। अगर इफ़ यू थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, इनकरेक्ट, तो लोड लेना ही नहीं है, कोई गलत कदम तो उठाना नहीं है, और चीज़ों को बिल्डअप होने ही नहीं देना है। ये तो रोज़ उठ रहे हैं, सो रहे कि भाई ये गलत कर रहा हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ। सुधारो, एक स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट, कहाँ दिक्कत आ रही है और उसको सुधारो। फिर यूज़ चैट जीपीटी, यूज़ एआई, एनीथिंग, बट सुधारो चीज़ों को। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि 25 मई तक ही चीज़ें माथे वजन रहता है, उसके बाद बादल ऐसे छटकने लग जाते हैं, इतना लोड लेना ही नहीं है। ये सब बोरोड मिजरी, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोड मिजरी, कि हमारे जीवन में इतने दुख नहीं होते जितने दुख हम खुद खरीद के ले आते हैं। आपने यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टा पे देख लिया,
टेलीग्राम पे कहीं बकर में सुन लिया ये वो। इतने दुख आपको कुछ झेलने की ज़रूरत ही नहीं और इतना कुछ बोरो करने की भी ज़रूरत नहीं है। चिल, कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग चेंजेस अनटिल यू चेंजेस। तो आपका जीवन है, आपका टाइम है, आपको बदलना है, लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। और एक तो ये टेबल बना लेनी है कि आपने क्या करा, क्या नहीं करा और क्या कर सकते हो, और एक्शन पे फोकस करना है। कर्म करो छोटे भाई, काम करो। ये टेबल बना लेनी है। 25 मई तक ही ये रहती है एंजाइटी वजन, फिर धीरे धीरे सब छट जाए। तो इतना वजन लेना ही नहीं है, काम करो। और कोई गलत कदम नहीं उठाने हैं। जो नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ो। फिर PYQs है तो आप PYQs का करो कि क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन मेंटालिटी पे आप काम कीजिए। जो आपको नहीं आता उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। FLT देना है तो आप FLT दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। अगर आपने पहले अटैम्प्ट दिया और 1-2 बार आपने पहले पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने पहले अटैम्प्ट नहीं दिया और आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपका 60 दिन बचा, तो छोटे भाई 60 दिन में तो प्रीलिम्स निकलता नहीं है। और आप मेहनत करके निकाल भी सकते हो तो बहुत ही बड़े निकल भी जाएगा, पर लोड नहीं लेना है। उठो, पढ़ाई करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, खाना खाओ, सो जाओ। ज़्यादा लोड नहीं लेना। अच्छा खाना खाना स्टार्ट कर दो, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, अमीर बनो। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, इन्फ्लुएंसर बनो आप। थोड़ा हाथ पाँव ज़्यादा चलाओ, घूम फिर के आओ, सनलाइट, सनसेट देख के आओ, मज़े करो। थोड़ा आपकी बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन धुआंधार हो जाना चाहिए अब इस टाइम, पीक टाइम पे 9:30 to 11:30, 2:30 to 4:30। चिल, उठो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई छोड़ दो पढ़ाई लिखाई ना, पढ़ाई लिखाई करो पर वजन नहीं लेना है माथे में। अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ सकते ज़्यादा पढ़ो, पर पढ़ाई करना है। ये फोकट का वजन नहीं खरीदना है। आप किसी ऐसे यूट्यूब चैनल पे हो जिसके रोज़ वीडियो आते हैं और बोलते ये पढ़ो वो पढ़ो फलाना पढ़ो, उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं। स्टैटिक इज़ द किंग, PYQs आर द किंग, रिविजन इज़ द ओनली की। या सीसेट इज़ माई फ्रेंड, तो सीसेट को टाइम देना। सीसेट इज़ माई गर्लफ्रेंड, अगर आप मेल हो तो सीसेट को टाइम देना, बस। दिस इज़ इट। इन्जॉय। कहीं वजन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। अब बहुत सारे बोलते हो PYQ एनालिसिस करो, कौन से टॉपिक से क्या क्या आता नहीं, ये ने वो ने। तो जितना टाइम है उतना ही हो पाएगा। बोलने का तो मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ये भी करना चाहिए था तुमको, ये करना चाहिए, तुमने साल क्यों बर्बाद कर दिया, ये वो। अरे भाई, दिस इज़ लाइफ, लाइफ गोज़ ऑन। और सबका अपना अलग अलग रास्ता रहता है, अपना अलग अलग रहता है। आपको लोड लेना ही नहीं है। मेरा क्या सच है उसके ऊपर आप आपका खुद का सच नहीं बना सकते हो। आपका सच आपका रहेगा, मेरा सच मेरा रहेगा। चिल। होप दिस हेल्प्स। और क्या ही कर सकते, और क्या बोल सकते। पढ़ो आप। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक अकेले पढ़ते हो आप, और आपको कहीं घर बैठ के आपको पढ़ रहे हो आपके कमरे में कोने में, तो घर वाले उससे बात करो, आपके दोस्तों से बात करो। लोड नहीं लेना है जीवन का। टॉक टू समवन हु अंडरस्टैंड्स यू। अकेले में नहीं मर जाना कि हाँ बैठे पढ़े हैं ज़ॉम्बी बन गए। उन्हें घूमो फिरो, बात करो, घर वर अच्छा बना, खाना खाओ, सो, मज़े करो। होप दिस हेल्प्स। बेस्ट ऑफ लक।